स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच जल्द बैठक होने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। हालांकि इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए और उसके बाद विशेषज्ञ मेहमान से बातचीत के जरिए बताते हैं कि अब जल्द युद्ध रुकने की संभावना कितनी है। परमाणु धमकियों तक बात पहुंच जाने के बाद रूस और अमेरिका बिगड़ती परिस्थिति को संभालते हुए यूक्रेन समेत दूसरे मुद्दों पर बातचीत को जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। अपने दूत विटकॉफ की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष के साथ जल्द मुलाकात का ऐलान कर दिया। थोड़े संयम के साथ रूस ने भी आने वाले दिनों में होने वाली इस बहुप्रतीक्षित हाई प्रोफाइल मुलाकात पर मुहर लगा दी। पुतिन के सहयोगी की ओर से कहा गया कि ये मुलाकात अगले सप्ताह हो सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों पक्षों के बीच मुलाकात वाली जगह को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमति भी बन गई है, लेकिन इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस बात की अच्छी संभावना है कि वो जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। बुधवार को विटकॉफ और पुतिन के बीच मॉस्को में बैठक हुई थी, जिसकी सराहना करते हुए ट्रंप ने इसे बहुत ही अच्छी बातचीत बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के साथ अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि कई बाधाओं को दूर करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह ट्रंप अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने रूस को युद्ध रोकने के लिए 10 से 12 दिन की समय सीमा तय की थी। ऐसा न होने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के और कड़े प्रकोपों का सामना करने की भी धमकी दी थी। समय सीमा के खत्म होने से 2 दिन पहले विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात मामले को पटरी पर लाने की एक और कोशिश है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कराने का भरोसा दिया था। इसके लिए अमेरिका की ओर से शुरू हुई कोशिशों के नतीजों में यूक्रेन रूस के बीच 3 दौर की सीधी वार्ता हो चुकी है, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। इस्तांबुल में हुई वार्ताओं में मॉस्को ने अपने नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से कीव को दावेदारी छोड़ने की मांग पर अड़ा हुआ है। मॉस्को बार-बार